बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम कस्तूरबा गांधी शिक्षक भर्ती विज्ञापन के लिए। यहाँ पे आय योग्यता वेतन आवेदन बिना परीक्षा पास की नौकरी पक्की, चाहे वो सीटेट हो, चाहे बीएड हो, चाहे बीटीसी हो, सभी को जो है इस भर्ती में काफ़ी अच्छा मौका मिल गया है। शिक्षकों एवं अन्य पदों पर सीधी भर्ती है। इस भर्ती को भी हाथ से बिल्कुल मत जाने दीजिएगा, क्योंकि आपको बता दें ये भर्ती बिना परीक्षा की होगी और ये मेरिट बेस पे की जाएगी। यानी कि मेरिट पे जो है ये होगी, भर्ती कराई जाएगी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए अलग अलग जो है ज़िलों में अलग अलग जो है पोस्ट हैं। तो हम सारा अपडेट आपको देंगे, वीडियो पर बनेगा लास्ट तक। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो। चलिए बात कर लेते। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि 442 कस्तूरबा विद्यालयों में होगी 3094 शिक्षकों की भर्ती। यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ें हम लोग को चाहिए जब ये फॉर्म अप्लाई करना हो। तो प्रदेश में 442 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों को इंटरमीडिएट तक उच्चीकृत किया गया है और अप्रैल 2024 से शुरू हो रहे नए शैक्षणिक सत्र से यहां पर कक्षा 9 विज्ञान वर्ग में दाखिले शुरू होंगे। शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉक के गरीब परिवारों की लड़कियों को विज्ञान की पढ़ाई कराने हेतु जो है प्राथमिक दी गई है और आगे कॉमर्स व कला वर्ग का भी सेक्शन खोला जाएगा। ऐसे में अब प्रत्येक विद्यालय में अस्थायी पदों पर 7 शिक्षकों यानी कुल 3094 शिक्षकों की भर्ती होगी और स्कूल शिक्षा महानिदेशालय की ओर से प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है और शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। अभी पूर्णकालिक यानी जो विद्यालय में रहकर छात्राओं को पढ़ा रहे हैं उन्हें 22,500 रुपये प्रति महीने और पार्ट टाइम टीचर जो टाइम टीचर को 8,998 रुपये यानी कि 9,000 रुपये और ये जो अभी स्कूल में कार्यरत हैं उनको 22,000 यानी 22,500 रुपये और जो पार्ट टाइम के लिए हैं वो 9,000 रुपये प्रति महीने मानदेय दिया जा रहा है। फिलहाल पार्ट टाइम शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी का भी प्रस्ताव जो है भेजा गया है। फरवरी 2024 तक देखिए यहाँ पे फरवरी 2024 तक सभी स्कूल में जरूरी निर्माण कार्य पूरा करा लिया जाएगा और फर्नीचर व अन्य जरूरी सामान खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। यही नहीं, ज़रूरत के अनुसार कर्मियों की भी भर्ती होगी। यहाँ देखिए कर्मियों की भी भर्ती होगी। प्रत्येक में 10-10 यानी कुल 4,420 कर्मियों को भी संविदा पर रखा जाएगा। अभी कक्षा 8वीं तक की पढ़ाई इन स्कूलों में हो रही है। प्रत्येक में एक वार्डन, 9 शिक्षक, 3 रसोइया, 1 चौकीदार, 1 चपरासी, 1 लेखाकार और कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक 100 और कक्षा 9 और से इंटरमीडिएट तक 100 सीटों पर बालिकाओं का प्रवेश लिया जाएगा। शिक्षा व हॉस्टल सहित सभी सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देखिए 4,420 और यहाँ देखिए 3,094। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आप समझ गए होंगे कि क्या है भर्ती है। और यहाँ देखिए चलिए इसको पहले आपको नोटिफिकेशन दिखा देते हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए कार्यालय शिक्षा जिला शिक्षा बेसिक अधिकारी अंबेडकर नगर 23/12/2023 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था। और यहाँ पे देखिए इसके अंदर क्या चीज़ मेंशन की गई है उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। ये जो आपका विज्ञप्ति जारी किया गया है वो देखिए यहाँ पे जनपद अंबेडकर नगर में संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय बालिका विद्यालय में पूर्णकालिक शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका, लेखाकार, सहायक, रसोइया, चौकीदार, चपरासी एवं सफाई कर्मी के रिक्त पदों पर निर्धारित अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों से 1 वर्ष शैक्षणिक सत्र के लिए संविदा पर कार्य करने हेतु योग्य अभ्यर्थियों से नवीन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय अम्बेडकर नगर में विलंबित दिनांक 6/1/2024 को शाम 5 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। तो यहाँ देखिए आवेदन के लिए जो आपको बताया जा रहा है, देखिए ये है आपका जनपद अंबेडकर नगर का, यानी कि ये अंबेडकर नगर का है। और इसके बाद से और भी हम दिखा देंगे कहाँ कहाँ पे चीज़ें हैं। तो यहाँ देखिए आपको आवेदन करना है। आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय अंबेडकर नगर में विलंबित दिनांक 6/1/2024 तक यानी कि 6 जनवरी 2024 तक जो है इसको आपको भर देना है, यानी कि सारी चीज़ें कर देनी है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। रिक्त पदों का विवरण एवं अर्हता 6 से 8 हेतु निम्नवत हैं, यानी इसे 6 to 8 के लिए ये है, यानी कि कक्षा 6 से 8वीं के लिए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे पूर्णकालिक शिक्षक 1 पद उच्चीकृत केजीबी के छात्रावास में सम्मिलित के लिए, यहाँ देखिए अनारक्षित के लिए 1 सीट है और यहाँ पे एससी के लिए 2। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि और यहाँ पे देखिए योग्यता दी गई अनिवार्य शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अर्हता स्नातक गणित पीजीसी, स्नातक विज्ञान जेबीसी,
अलग अलग जो है आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें हैं। तो जिनको यदि कोई भी इंटरेस्टेड है तो इसको फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और इसके बाद यहाँ देखिए सहायक रसोइये के लिए है, और यहाँ देखिए इनका वेतन ये दिया हुआ है 5,175 रुपये। कक्षा 8 उत्तीर्ण तथा अभ्यर्थी शारीरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोग से ग्रस्त नहीं होना चाहिए, ये आपकी जो है दी गई है। और चपरासी के लिए देखिए चपरासी का वेतन है 5,750, चौकीदारी के लिए 5,750 और सफाई कर्मी के लिए 5,750 रुपये यहाँ जो आपके वेतन रखे गए हैं मानदेय। सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वेतन है पूर्णकालिक शिक्षक है 22,000, पूर्णकालिक शिक्षिका 22,000, अंशकालिक शिक्षक जो है आपका अभी हमने बताया आपको 9,800, ये चीज़ें हमने बताई थी। तो ये आपका अम्बेडकर नगर से है। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं योग सारी चीज़ें। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है, यानी कि जो रिक्तियाँ आपको बताई गई हैं उसमें इजाफा भी हो सकता है, यानी घट और बढ़ सकती हैं। पॉइंट नंबर 1 पे देखिए कि लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षरों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पद नाम अंकित होना आवश्यक है। उपरोक्त सभी पदों पर नियुक्ति 11 माह 29 दिन के लिए संविदा अनुबंध आधार पर नितांत अस्थायी रूप से की जाएगी। और कार्य संतोषजनक होने की स्थिति में जनपद स्तरीय समिति अनुमोदन के उपरांत प्रतिवर्ष कार्यकाल में वृद्धि की जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि 11 माह 29 दिन के लिए आपको संविदा अनुबंध के आधार पर नितांत अस्थायी रूप से रखा जाएगा। उसके बाद आपका जैसे ही कार्य जिस प्रकार से आपका होगा उस प्रकार से आपको जो है कार्यकाल में वृद्धि की जाएगी आपकी। तीसरे नंबर पर देखिए आयु की गणना 1/4/2023 के आधार पर की जाएगी। न्यूनतम आयु 25 वर्ष एवं अधिकतम आयु जो है 45 वर्ष, यानी 25 से लगा करके 45 वर्ष तक जो है आपकी आयु ये होनी चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे समस्त शैक्षिक अंक पत्रों एवं प्रमाण पत्रों के स्वभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। 2 पंजीकृत डाक टिकट लगा स्व नाम पता लिखा लिफाफा भी संलग्न करना अनिवार्य है। ये चीज़ें हैं जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, यानी कि जब वहाँ पे देंगे एड्रेस हमने ऊपर जो बताया था उसी प्रकार से सारी चीज़ों में दिया गया। आवेदन पत्र एक ही पृष्ठ पर फुल स्केप कागज पर निर्धारित प्रारूप के आधार पर साफ साफ अंकित होना चाहिए। और विज्ञापन चयन में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार जनपदीय चयन समिति को होगा। शिक्षिकाओं के पदों के लिए निर्धारित योग्यता प्रशिक्षित स्नातक होगा और प्रशिक्षण उपाधि के अंतर्गत NCTE यानी कि NCTE से मान्य बीएड तथा उसके समकक्ष LT इत्यादि प्रशिक्षण एवं उत्तर प्रदेश TT जूनियर स्तर उत्तीर्ण को सम्मिलित किया जाएगा। यानी कि आपका जो है यूपी टेट, ठीक है, यूपी टेट बीएड ये सारी चीज़ें मांगा जा रहा है। प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक आवेदन करना होगा, यानी कि अलग अलग पद हैं तो यदि सब में अप्लाई करना चाहते हैं आप तो आपको अलग अलग जो है करना पड़ेगा आवेदन। अपूर्ण एवं हस्ताक्षर न किए गए आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। शैक्षिक स्टाफ तथा लेखाकार के पद पर चयन सीधे मेरिट के आधार पर हाई स्कूल इंटरमीडिएट स्नातक बीएड में प्राप्त अंकों के प्रतिशत को जोड़कर। अब यहाँ देखिए सबसे जो जरूरी चीज़ है वो आप देख लीजिए, यहाँ पे देखिए मतलब कि हाई स्कूल इंटरमीडिएट एवं स्नातक बीएड का जो है आपका जो है प्रतिशत निकाल करके उसके बाद से आपका चयन किया जाएगा मेरिट पे। नियुक्ति के उपरांत वार्डन फुल टाइम शिक्षिकाएं और रसोई के विद्यालय में निवास करना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र में केवल पंजीकृत डाक से ही मान्य होगा। अंतिम तिथि 6/1/2023 को शाम 5 बजे तक स्वीकार किए। रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है और समस्त पद हेतु मानदेय परियोजना कार्यालय लखनऊ के निर्देशानुसार दिया होगा। लेखाकार के शैक्षणिक योग्यता वाणिज्य तथा MS ऑफिस पर कार्य का ज्ञान अनिवार्य है। मुख्य रसोई एवं सहायक रसोइये के पद पर शैक्षिक योग्यता 8 उत्तीर्ण होगी तथा अभ्यर्थी शारीरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोग से ग्रसित नहीं होना चाहिए। चपरासी चौकीदारी एवं सफाई कर्मी पद हेतु शैक्षिक योग्यता 8 उत्तीर्ण होगी तथा अभ्यर्थी शारीरिक अक्षमता से संक्रामक मतलब पहले से जो है वो बीमार न हो। चपरासी चौकीदारी सफाई कर्मी मुख्य रसोई एवं सहायक रसोइये के पद चयन साक्षात्कार के द्वारा किया जाएगा। यहाँ देखिए चपरासी चौकीदार सफाई कर्मी मुख्य रसोई सहायक रसोई के पद पर यहाँ पे इंटरव्यू उनका होगा जो चपरासी हैं चौकीदारी सफाई कर्मी वाले। रिक्तियों से संबंधित दिशा निर्देश वेबसाइट पर जो है पर अपलोड है। उपरोक्त विज्ञप्ति चयन विशेष अनुज्ञा याचिका जो है प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाम इस प्रकार से दिया गया है। तो ये आप देख सकते हैं ये कुछ आपके इस प्रकार से जो है आपको ये फॉर्म है आपका, ये फॉर्म इसी प्रकार से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए, आपको ये फॉर्म अप्लाई करके वहाँ पे जो है लिफाफे के साथ सारा जो प्रक्रिया यहाँ पे बताई गई है उसको एक बार देख लीजिएगा। तो हमने अभी आपको बताया है ये देखिए अम्बेडकर नगर का बताया है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे आगरा की वैकेंसी है, नोटिफिकेशन यहाँ है, इसको डाउनलोड करके आप लोग जो भी अयोध्या दिया हुआ है, इटावा दिया है, लखीमपुर खीरी, बलिया, कानपुर, इटावा,
वैकेंसी कौशाम्बी, इस प्रकार से आप देख सकते हैं बहुत सारी जो है दी गई, यानी 442 यहाँ पे लिखा गया था। उसके बाद देखिए चित्रकूट, श्रावस्ती, गाजीपुर, देवरिया, प्रयागराज, सहारनपुर, अलीगढ़, सुल्तानपुर, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो इस प्रकार से कई जगहों का दिया हुआ है। तो सारा अपडेट आपको हमने दे दिया। आपको वहाँ से आप जाइएगा कस्तूरबा गांधी की ऑफिशियल साइट से ये फॉर्म जो है डाउनलोड कर लीजिएगा और आप लोग भर दीजिएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाइएगा